Hello dear students. So today we are going to start our chapter number 12 question answers, and this is the part 3rd. So let's start question. The question is, an electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 second. ओके आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम और उसमें करंट फ्लो होता है 5 एम्पियर। तो आपको हीट प्रोड्यूस बतानी है कि 30 सेकंड में कितनी प्रोड्यूस हुई। तो देखिए आपके पास गिवन R इज इक्वल टू 20 ओम, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर एंड टाइम इज इक्वल टू 30 सेकंड। जो दिया हुआ है वही आपको यहाँ पे लिखना है। और जो फॉर्मूला दैट इज हीट डेवलप्ड इज इक्वल टू H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू लर्न। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हीट के लिए। और ये सारी टर्म्स दी हुई हैं, जब आपको फॉर्मूला याद होगा और टर्म्स सब दिख रही हैं आपको, तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो I स्क्वायर RT, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई ऑल दिस टर्म देन यू विल गेट द आंसर 1.5 इंटू 10 पावर 4 जूल। ठीक है, यहाँ पे 15,000 है, तो आप इसको 1 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करेंगे तो एक 0 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 से डिवाइड कर दो, मतलब आप 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर 4 जूल। तो जो कि हीट का यूनिट है। हीट इज एनर्जी, जो एनर्जी का यूनिट भी जूल है और हीट का यूनिट भी जूल आ गया। ठीक है, आपको अगर आप इसका यूनिट नहीं लिखते तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, हाफ मार्क आपका कट जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। मीन्स व्हाट डिटरमाइंस द क्वेश्चन, देखिए इसी में आंसर है। व्हाट डिटरमाइंस द रेट, ऐसा क्या डिटरमाइंस करता है एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट, की करंट एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स में अलग अलग आंसर हैं, लेकिन आप सिंपल सा आंसर रखिए कि अगर जब करंट फ्लो करेगा तो, और जब किसी वायर में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो उसमें उसका अपना रेजिस्टेंस होगा, तो उसकी वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, सो रेजिस्टेंस इज ऑफ द सर्किट डिटरमाइंस द रेट। तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं। 23rd क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइंस द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। आपको पावर भी फाइंड आउट करना है और एनर्जी भी, तो आपको दोनों का फॉर्मूला आपको याद होगा। पावर इज इक्वल टू VI, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं उसी को आपने यूज़ करना है। ठीक है, जैसे आप घर बनाते हो तो आपके पास ईंट पड़ी हुई है, ठीक है, सीमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे, आप उस टाइम मड नहीं यूज़ करेंगे। तो इसलिए जो चीज़ें आपको दी हुई हैं उसी से आपको अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। तो पावर इज इक्वल टू VI, V इज गिवन हियर, I इज गिवन, सो दिस इज द 1100 वोट। पावर का यूनिट है वोट, ये भी आपको याद रखना है। और पावर आगे आप पूछा एनर्जी क्या है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W/T। पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, तो वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी, तो फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू E/T। तो E इज इक्वल टू P इंटू टी लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे लिखे इसलिए P इंटू टी। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, P इज इक्वल टू W/T और E/T, और E इज इक्वल टू, या देयरफॉर E इज इक्वल टू P इंटू टी। तो ये देखिए पावर पता है आपको, ये अभी फाइंड आउट किया। टाइम पता है, 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, तो 2 आवर में कितने हो जाएंगे, 7200 सेकेंड, मीन्स 7200 सेकेंड, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड यूनिट में लिखना है इसको। आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 आवर बोला हुआ इसने। तो अगर 3 बोलेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 बोलेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई, 3600। तो आपके पास मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। और इसका यूनिट आ गया एनर्जी का यूनिट जूल में, लेकिन इसको हम एक डेसिमल में लिखेंगे, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लेंगे हम। दिस इज कंसिडर्ड टू बी करेक्ट आंसर। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 7.9 इंटू 10 पावर 5 जूल आंसर आ जाएगा। 4 द क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी NCERT के क्वेश्चन है। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts। कोई एक वायर है, ठीक है, और उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट करना है वायर को, ठीक है। These wire are then connected in parallel। और जो पीस कटे, मान लो 5 पीस हमने यहाँ पे कट किए, तो उसको फिर पैरेलल में कनेक्ट करना है।
इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, और जो आप रेजिस्टेंस को जैसे आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे इसका, उसको हमने आर डैश बोला हुआ है, ठीक है। देन रेशो ऑफ आर बाई आर डैश मीन्स आपको जो रेशो फाइंड आउट करनी है, दैट इज आर बाई आर डैश। आर डैश जो था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, ठीक है, और आर आपके पास जो है ये पीस ऑफ वायर जो जिसका रेजिस्टेंस आर है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है, लेकिन कट करने के बाद आर बाई फाइव इस तरीके से हर पार्ट का हो जाएगा, तो उसकी रेशो आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसकी ऑप्शन जैसे डी है, लेकिन अब कैसे आया आंसर इसका, आपको एग्जाम में तो सिंपल, अगर इफ दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन राइट एट लास्ट यू हैव टू आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट द ऑप्शन, यू हैव टू टिक द ऑप्शन, बट हियर यू हैव टू सोल्व इट फर्स्ट, वहाँ भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये सोल्यूशन इसका ये है, देखिए आप। Let's now justify this answer. Resistance of a piece of wire is proportional to length, means R is equal to, R is directly proportional to L, या आप लिखते हैं R is equal to rho L by A, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा R is equal to rho L by A, resistance is equal to resistivity into L by A, means R is directly L and inversely A, और proportionality साइन को हटाएंगे तो resistivity आ जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट वुड बी, मतलब हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस है आर बाई 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर एक का रेजिस्टेंस पूरी वायर का आर है तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया तो सब आर बाई 5 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब उनको कट करने के बाद पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। सो द फॉर पैरेलल रेजिस्टेंस फॉर्मूला इज दिस। अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्ट्स हैं तो आप ये फॉर्मूला रखेंगे, दिस इज जनरल फार्मूला, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 ही पार्ट है तो हम यहाँ पे 5 अप टू 5 तक लिखेंगे। R by 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2, दिस वे यू विल राइट, और इसको जब ऐड करेंगे 25 by R, लेकिन आपको R डैश फाइंड आउट करना है। तो R डैश आपका क्या जाएगा, R डैश देखिए ये R by R5 है आपके पास 25, इसमें पूछा भी ऐसा ही है R by R5, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, सिंपल आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं रेशो। ये R उस तरफ लेके जाओ और R डैश आपका नीचे है ही, और ये R ऊपर चला जाएगा तो 25 by 1, इसका मतलब द रेशो ऑफ R by R डैश इज इक्वल टू 25 by 1 मीन्स 25 आंसर आ गया आपके पास। तो ऑप्शन इज 25, ठीक है। 25 मीन्स R by R डैश पूछा, यहाँ पे R डैश बाई R तो आपके पास 1 by 25 आएगा, ये वाली ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे R by R डैश पूछा तो आपको 25 by 1, तो 25 by 1 to 25, तो इसलिए आंसर इज D। सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ that is, which of the following terms does not represent electrical power in a circuit। तो आपको बताना कि जितने भी फॉर्मूले हैं, देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर, ठीक है, उसके बाद है वी स्क्वायर बाई आर, ये सब है, लेकिन ये वाला नहीं होगा तो इसको हम प्रूव करेंगे कि ये वाला आंसर क्यों नहीं होगा। तो आंसर देखो क्या लिखा है इसमें, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन और द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर होता है P इज इक्वल टू W बाई T, फॉर्मूला है। और एक फार्मूला ये देखिए आप इलेक्ट्रिक पावर का, P इज इक्वल टू वी आई, पोटेंशियल की फॉर्म में ये है, एनर्जी की फॉर्म में P इज इक्वल टू W बाई T है, और ओम्स लॉ के अनुसार ये जो यहाँ पे P इज इक्वल टू वी आई लिखा, तो V के आपके पास IR, V इज इक्वल टू IR है। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, P इज इक्वल टू V की वैल्यू होगी IR, तो बाहर है I, तो बन गया आपके पास I स्क्वायर R, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये फॉर्मूला भी सही है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला भी सही है, IR आ गया आपके पास, P इज इक्वल टू वी आई, ये भी आ गया आपके पास। अब एक और इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपने I फ्रॉम ओम्स लॉ आप देख सकते हैं I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो जब इसमें I में वो वैल्यू पुट करेंगे वी बाई आर तो इट बिकम्स वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया ये, क्योंकि I की वैल्यू वी बाई आर, तो ये बन गया वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आर से आर कट जाएगा, आई स्क्वायर बाई, तो बन गया आपके पास वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर भी आपके पास ऑप्शन दी हुई है। इसका मतलब दिस इज नॉट अ आंसर, दिस इज अ रॉन्ग आंसर, मीन्स ये आपके पास टिक यहाँ पे लगा होगा इसकी, ये क्वेश्चन जो है आई पी इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर? सो दिस इज द वी कैन राइट हियर फ्रॉम दिस, लेट मी टिक दिस, सो आंसर बी इज does not represent the electrical power in a circuit. Clear?
So hope student you understood this question. Let's move to the next question. An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. अब देखो क्या दिया हुआ है इसमें कि इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें 220 वोल्ट रेटेड है वो और 100 वोट है उसके जो पावर है. इसमें वोल्टेज जो है 220 वोल्ट लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट रेटेड एंड 100 वोट. देन व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, जब इसको ऑपरेट करते हैं हम 110 वोल्ट पे, तब पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा. ठीक है, तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है. पहले हम 220 से करेंगे, उसके बाद 110 से करेंगे. तो जब क्वेश्चन में लिखा है, आंसर में लिखा है इसमें कि आंसर डी आएगा. लेट्स सी कि डी आंसर आता है या कौन सा आंसर आएगा. देखिए, पावर ऑफ एन अप्लायंस डिटरमाइन द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिलीवर्ड टू इट. ठीक है, तो पावर क्या है, पावर ऑफ एन अप्लायंस, कोई भी जो अप्लायंस है आपके पास घर में, डिटरमाइन द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिलीवर्ड टू इट. इसका मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. तो फॉर्मूला बना के आपके पास P इक्वल टू वी आई, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है. ठीक है, तो वी आई और हमारे पास आगे देखना है कि रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि बल्ब की बात हो रही तो रेजिस्टेंस की बात होगी. ठीक है, तभी तो ग्लो करेगा. तो P इक्वल टू वी आई और वी स्क्वायर बाई आर. क्लियर. जब आप आई की वैल्यू पुट करेंगे वी बाई आर तो बन गया वी स्क्वायर बाई आर. इस फॉर्मूले से देखिए आप, आई इक्वल टू वी बाई आर तो ये बन गया वी स्क्वायर बाई आर. और हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी. क्लियर. वेयर पावर रेटिंग इज 100 वोट. पावर रेटिंग कितनी है, 100 वोट. वोल्टेज कितनी है, 220. रेजिस्टेंस कितना है, वी स्क्वायर बाई आर. क्योंकि रेजिस्टेंस हमें पता नहीं था तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लिए. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि कैसे इसको फॉर्मूले को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो बन गया आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी इस फॉर्मूले से. तो वैल्यू पुट करके आपके पास 484 ओम आ गया. द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ द सप्लाई वोल्टेज इज रिड्यूस टू 110 वोल्ट. मतलब रेजिस्टेंस बल्ब का सेम रहेगा इफ द सप्लाई वोल्टेज इज रिड्यूस. तो अगर सप्लाई को 110 भी कर दें तो भी उसका रेजिस्टेंस जो है सेम रहेगा. क्लियर. इफ द बल्ब इज, अब उस बल्ब को ऑपरेट करेंगे 110 वोल्ट पे, तब वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा. तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. आर आपको पता है कि वो दैट विल रिमेन सेम. ठीक है, और वी स्क्वायर की वैल्यू हमने नई वाली जो आपके पास वोल्टेज है 110, ये वाली जिससे उसको ऑपरेट कर रहे हैं हम. ठीक है, तो 110 का स्क्वायर क्योंकि वी स्क्वायर बाई आर, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 25 वोट आएगा. पावर का यूनिट है वोट. देयरफॉर द पावर कंज्यूम्ड वुड बी 25 वोट. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार सुन लिया आपने. आप देख लो इसको अच्छी तरह से, इसको माइंड में बिठा लो कि किस तरीके से क्वेश्चन किया हुआ. इसकी जगह कुछ और आ सकता है, आपको 80 वोट आ सकता है, यहाँ पे 100 वोट आ सकता है. तो अगर आपको इस सारे के सारे फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो सिंपली यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस. ठीक है, सो 27 क्वेश्चन. पहले मैंने सेकंड पार्ट में 20 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फर्स्ट पार्ट में 10 तक. नाउ आई एम सॉल्विंग फ्रॉम 21 टू 30 नंबर. ठीक है, so this is 27 question. Two conducting wires of same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit. देखो क्या बोला इसने, दो कनेक्टिंग वायर हैं, जैसे कोई कॉपर वायर है, ऑफ सेम मटेरियल की, दोनों इक्वल लेंथ है, डायमीटर भी सेम है. पहले उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, आर फर्स्ट कनेक्ट इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम पोटेंशियल. मतलब किसी वोल्टेज के साथ उसको पहले सीरीज में वायर को जोड़ दिया, फिर पैरेलल में जोड़ दिया. फिर पूछा कि द रेशो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन ए सीरीज एंड पैरेलल वुड बी कितनी आएगी. ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन आएगी कि हीट रेशो ऑफ द हीट प्रोड्यूस, पहले सीरीज में फाइंड आउट करेंगे, फिर पैरेलल में करेंगे और सीरीज बाई पैरेलल डिवाइड करके आपके पास कोई आंसर आएगा. एक देखते हैं कौन सा आंसर है. सो इट इज़ गिवन दैट रेजिस्टेंस आर इक्वल. अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो सीरीज में रेजिस्टेंस सिंपली ऐड होते हैं. तो सिंपली आर प्लस आर इज इक्वल टू 2R, क्योंकि R1 प्लस R2 नहीं ले सकते क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2 है यहाँ पे, क्योंकि सेम लिखा हुआ इधर. ठीक है, इक्वल लेंथ और इक्वल डायमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, सेम मटेरियल का है. तो आपके पास आ गया 2R रेजिस्टेंस इन सीरीज. एस मतलब सीरीज. पावर क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई आर, और आर क्या आपके पास 2R. इसका मतलब पावर क्या आ गई, वी स्क्वायर बाई 2R. इसी क्वेश्चन में देखिए
और पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला है 1/r प्लस 1/r मीन्स 1/r1 प्लस 1/r2, तो ये सेम है, रेजिस्टेंस वायर का तो सेम है, तो RP मतलब पैरेलल, तो 2/r आ गया, तो और आपको RP निकालना है तो ये r/2 हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है इसने, जैसे इसमें पावर फाइंड आउट की, इसमें भी पावर फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो पावर आपके पास क्या आ गई v²/r, तो v²r यहाँ पे आपके पास आ गया r/2, यहाँ पे 2r आया था, यहाँ पे r/2 है, तो ये क्या हो गया 2v²/r, वहाँ पे हाफ हुआ, यहाँ पे डबल हो गया। इसका मतलब पावर इन सीरीज डिवाइडेड बाई पावर इन पैरेलल, दैट इज सीरीज में क्या आपके पास ये वाला फॉर्मूला देखिए, सीरीज में v²/2r, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे हाफ है, मीन्स हाफ है ये, तो हाफ और इसमें क्या गया 2, जब कंपेयर करेंगे आप इसको डिवाइड करेंगे PS/PP, तो ये v²/r से कट जाएगा, तो आपके पास क्या जाएगा 1/2/2, इट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 1/4, सो आंसर इज सी। इसमें पूछा था रेट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी व्हाट, ठीक है। सो पावर आपने सीरीज और पैरेलल में दोनों में फाइंड आउट कर ली, दैट इज 1/4। सो नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ इज अ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हम 2 पॉइंट्स टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकें। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, आपको ये याद रखना है। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द पॉइंट्स। आप नोट कर लो कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ऑल्सो इट्स पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू द पॉइंट एट हायर पोटेंशियल, मतलब बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ेंगे इसका, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द टू द पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल, और लोअर पोटेंशियल में नेगेटिव साइड जो है वोल्ट मीटर का नेगेटिव साइड जुड़ेगा। तो यही पूछा इसमें कि कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो आप बताएंगे कि पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से और बैटरी का नेगेटिव दूसरी साइड नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन, अ कॉपर वायर हैज़ ए डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी दी हुआ है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं R = ρL/A, और आपको रो निकालना तो RA/L हो जाएगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो L से L कट जाएगा आपके पास, तो ओम मीटर बच जाएगा यूनिट। सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, मीन्स कि वायर की लेंथ क्या होगी कि रेजिस्टेंस 10 ओम आए, ठीक है। मीन्स जितनी लंबी वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितनी छोटी वायर उतना कम रेजिस्टेंस। तो इसमें बोला कि कैसी लेंथ होगी कि रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम हो जाए। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर बी डबल्ड, और हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितना चेंज कर जाएगा कि इफ़ डायमीटर इज डबल, डायमीटर को हम डबल कर दें। वायर मतलब ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक लंबी है, तो इसको फोल्ड करके आधी कर दी। तो यही पूछा किसने कि हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस में क्या होगा अगर डायमीटर को आप डबल कर दें तो। क्लियर। तो देखिए इसका आंसर, आपको ये चीज़ें दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, और डायमीटर रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो 0.5 mm को आगे लिखा मैंने, 0.5 / 2, मतलब मैंने यहाँ पे 0.5 लिखा है, इट मीन्स 0.5/2। रेडियस क्या हो जाता है, डायमीटर का हाफ, ठीक है। और mm को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 m, ये 0.5 mm को हमने लिख दिया 0.5/2, मतलब रेडियस d/2, और mm को 10⁻³ मीटर। और रेजिस्टिविटी का यूनिट ये दिया हुआ है ओम मीटर, दैट इज़ 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर, और रेडियस रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 10 ओम। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे R = ρL, क्योंकि इसमें पूछा ही है कि व्हाट विल बी द लेंथ क्या होगी वायर की जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम होगा। तो हमने पहले रेजिस्टेंस का सोल्व किया, लेंथ क्या आ गई इस फॉर्मूले से, RA/ρ, R = क्या था, ρL/A था, A मतलब πr², और एरिया क्या है πr²। तो लेंथ क्या आ जाएगा, R की वैल्यू दी हुई है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.1214, ठीक है, और डिवाइडेड बाई रो आपको फॉर्मूला ये वैल्यू दी हुई है, और रेडियस अभी आपने फाइंड आउट किया 0.5/2 × 10⁻³ और स्क्वायर है इसका R², तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सोल्व किया, आप इसको सोल्व कर लीजिए तो आपके पास इतना आंसर आएगा लेंथ।
ठीक है, 122.6 मीटर या अप्रॉक्सीमेटली 123 मीटर। फिर पूछा इसने, ये तो आपके पास लेंथ आ गई, जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम था उसकी लेंथ है 123 मीटर। फिर पूछा कि इफ़ द डायमीटर इज डबल्ड, अगर डायमीटर को डबल कर दें, रेडियस ऑफ द वायर इज ऑल्सो डबल, तो रेडियस भी डबल हो जाएगा। बोला ना इसने, इफ़ द डायमीटर इज डबल, रेडियस भी डबल हो जाएगा। जैसे मान लो ये वायर है, इसको ऐसे ऐसे कर दिया, हमने थिक कर दिया, उसका डायमीटर भी बढ़ जाएगा। तो डायमीटर इज डबल, रेडियस ऑफ द वायर इज ऑल्सो डबल, देयरफॉर एरिया A1 बाई A2, A1 के आपके पास पाई आर स्क्वायर और उसका एरिया बढ़ गया तो क्या हो गया, पाई आर, आर डबल हो गया, तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ गया 2r का होल स्क्वायर, तो 1/4 आ गया। देयरफॉर A2 किसके बराबर आ गया 4A1, ठीक है। फॉर द सेम लेंथ एंड द सेम मटेरियल वायर, सेम लेंथ है, सेम मटेरियल वायर है, तो आपको क्योंकि आपको रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, तो R इक्वल टू 1/A, इन्वर्सली R इन्वर्सली 1/A, ठीक है। R डायरेक्टली L होता है और एरिया इन्वर्सली होता है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो वी गेट R2/R1 सिमिलर, क्योंकि दोनों का ए ऊपर लिखा हुआ है, सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल, तो R2/R1 इसी फॉर्मूले से तो बन गया A2/A1, दैट इज इक्वल टू A2 के आपके पास 4A1 और A1 के आपके पास, जो यहाँ पे देखिए आप A1 के आपके पास A1 लिखेंगे तो क्या आएगा A2/4, इसको सोल्व करेंगे आप, आपके पास क्या बचेगा 1/4, क्लियर। इसको यहाँ से देख लीजिए आप, A2 की वैल्यू 4A1 है और इसकी वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू पुट की आपने, तो आपके पास कट के कितना आएगा ये 1/4, देयरफॉर रेडियस जो आ जाएगा आपके पास, देयरफॉर R2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ R1 मीन्स रेजिस्टेंस नॉट रेडियस, देयरफॉर द रेजिस्टेंस R2 कितना आएगा 1/4 ऑफ R, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, हैंस द रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल Y1, इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। करंट मतलब जब वायर थिक हो जाएगी तो उसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट बढ़ जाएगा, तो इसीलिए इसने ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, R2 इक्वल टू 1/4 ऑफ R1, तो रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल 1, ओके। The value of current I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर गिवन, मीन्स देखिए करंट की वैल्यू दी हुई है, वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो अब आपको फाइंड आउट करना है, मतलब वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ क्या फाइंड आउट करता है, रेजिस्टेंस, और स्ट्रेट लाइन में ओम्स लॉ यही बोलता है, अगर टेम्परेचर विल रिमेन सेम, अगर टेम्परेचर सेम रहे तो ऐसा ग्राफ बनेगा V और I के बीच में, तो लेकिन इसने क्या किया यहाँ पे, इसने बताया कि V और I के बीच में हमने Y एक्सिस की तरफ हमने वोल्टेज लिया, X एक्सिस की तरफ हमने करंट लिया, और फिर क्या किया रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, तो ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का V/I होता है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज भी बहुत दी हुई हैं, अलग अलग वोल्टेज, जैसे करंट मान लो वोल्टेज V 3.4 था तो करंट आपके पास 1 था, जब वोल्टेज 1.6 था तो करंट आपके पास 0.5 था, तो इसलिए उस ग्राफ को देखिए आप और V2 माइनस V1 करिए, फिर दूसरे वाला R2 निकालिए, फिर ये V3/ये करिए, R4 ऐसे R5 1 2 3 4 मीन्स R1 R2 R3 R4, तो ये V/I मतलब चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करंट, ऐसे करके करेंगे और जो वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, उसका आप उसका एवरेज ले लेंगे, जैसे इसको प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप वोल्ट इसकी पोटेंशियल की लास्ट वैल्यू लीजिए और फर्स्ट वैल्यू लीजिए, बिल्कुल जीरो वैल्यू जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी, जैसे V4 माइनस V0 या V1 जो भी वैल्यू थी, और करंट की भी वैसे ले लीजिए I4 माइनस I1 स्टार्टिंग वैल्यू, तो भी आपके पास बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा आपके पास 3.3। तो अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हैं, अगर दूसरे तरीके से करना है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं।